का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। हमारा आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स। इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x और c क्या है? एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है। a b और c है वो कैसे नंबर्स है? a b c आर रियल नंबर्स, ठीक है। कोई भी वैल्यू हमारी a b c की हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ये रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? द वैल्यूज ऑफ x। जब हम इन x की वैल्यूज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है ऐसी वैल्यू x की जिसे हम इस इक्वेशन में जब हम पुट करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? 0 आता है। अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट कर दूं और ये मेरा पूरा पॉलिनोमियल क्या आंसर दे दे? 0 वैल्यू दे दे, तो इसका मतलब हमारी 1 क्या है? 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें रूट्स होते कितने हैं। जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितनी होती है? 2। इसका मतलब इसमें जीरोस कितने होंगे? वो भी होंगे 2। इसीलिए हमारी जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है उसके अंदर कितने जीरोस होते हैं? 1। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे? 3 एंड सो ऑन, ठीक है। बट हमें इस चैप्टर में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसके कितने जीरोस आएंगे? 2। इन जीरोस को हम क्या कहते हैं? रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल। और ये जो रूट्स हैं इनकी वैल्यू हम क्या एज्यूम करते हैं? अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब x की जो दो वैल्यूज हमें मिल रही हैं, x1 की वैल्यू को हम क्या कहेंगे? अल्फा कहेंगे और x2 की वैल्यू को क्या कहेंगे? अब बीटा कहेंगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें अल्फा को ही x1 लेना है और बीटा को ही x2 लेना है, लेकिन क्योंकि हम जितनी भी बुक्स पढ़ेंगे उन सभी में अल्फा और बीटा को ही हमारे रूट्स के तौर पर दिखाया जाएगा, तो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम भी अल्फा और बीटा से ही इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है एग्जैक्टली कि जो हम रूट्स निकाल रहे हैं उनका जो रिलेशनशिप है इन कोएफिशिएंट्स के साथ है। मतलब किन कोएफिशिएंट्स के साथ? कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कोएफिशिएंट ऑफ x एंड द कांस्टेंट टर्म। उस रिलेशनशिप को हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। अब हम इस वेरिफिकेशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू कंप्लीट करेंगे। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्या है? px इक्वल्स टू 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमें इसमें इसके जीरोस को फाइंड आउट करना है, और जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड हमें यूज करना है? स्प्लिटिंग मेथड, जो हमने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ रखा है। इस क्वेश्चन में हम क्या स्प्लिट करेंगे? जो हमारी मिडिल टर्म है उसे स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट करने के लिए हम जो हमारे एक्सट्रीम पार्ट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12। तो अब हमारी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्या फैक्टर मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए? 12 आनी चाहिए। तो अगर मैं इसको स्प्लिट करती हूँ 6 एंड 2 तो हमारा आंसर 12 आ जाएगा। तो अब मैं माइनस 8x की जगह क्या लिख दूंगी? माइनस 6x एंड माइनस 2, ठीक है। ये हमारा स्प्लिटिंग मेथड है। अब इसमें हम फर्स्ट 2 टर्म्स को एक साथ कंसीडर करेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। इसमें से कॉमन लेके क्या आएगा? 2x, और अंदर क्या बचा? x माइनस 3, ठीक है। फिर सेकंड 2 टर्म्स हैं उनमें से मैं कॉमन लूंगी, उसमें से कॉमन लेके आएगा 2, माइनस का 2 मैंने कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है? x माइनस 3, ठीक है। अब x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 2, यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। तो हमारे पास
इस वाली इक्वेशन से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और इस इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आ गई, 2/2 यानी कि 1। तो हमारे पास जो x की दो वैल्यूज हैं वो क्या क्या है, 3 and 1। x की वैल्यूज है 3 and 1, और हमने अभी पढ़ा है कि वी विल कंसीडर दीज जीरोस एज अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 3 and beta is equals to 1. Now what we have to do, we have to establish the relationship of alpha and beta along with the coefficients. तो हम सबसे पहले इसके फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। What is the sum of root? Sum of root क्या होता है? Sum of root का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा को हम सब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें कुछ चेंजेस करेंगे ताकि मेरा कोएफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाए। अब मैं क्या कर सकती हूँ, जब हम 4 को 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8/2, ठीक है। इसे आगे हम फर्दर और मॉडिफाई करेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -(-8/2) लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि -8 क्या है, -8 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, और 2 क्या है, 2 is the coefficient of x square। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हमने क्या किया, अल्फा और बीटा का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया कोएफिशिएंट्स के साथ, दिखाई दे रहा है हमारा। इसका मतलब हमने जो वैल्यूज निकाली हैं, they have direct relationship between the coefficients of the variable, ठीक है। this is about the sum of root। अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट का कोएफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब अल्फा इंटू बीटा में हम अल्फा बीटा की वैल्यूज अगर पुट करते हैं तो वो क्या है, 3 and 1, 3 into 1, आवर रिजल्ट इज 3। अब हम इसे आगे और फर्दर मॉडिफाई करेंगे, वी कैन मल्टीप्लाई इट 2/2, ठीक है। मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, ये 6/2। अब हमें दिखाई दे रहा है 6 किसके इक्वल है, कांस्टेंट टर्म के, और 2 किसके इक्वल है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के। तो हम यहाँ लिख देंगे कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है उसका भी रिलेशनशिप किसके साथ दिखाई दे रहा है, हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके कोएफिशिएंट्स के साथ हमें इसका रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। इसे अब हम एक चीज और इसमें रह गई है कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, इसे और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू क्या है, हमने बोला था कि दिस इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ रही है, -8, और c की वैल्यू क्या आ रही है, 6। तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या हम -b/a लिख सकते हैं, -b/a लिख सकते हैं या नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है, तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ x की जगह क्या लिख दिया, -b, और हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, दैट इज इक्वल्स टू a, ऑफ x स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, a। तो हम चाहे तो ये लिखें और चाहे ये लिखें, दोनों का
एक ही मतलब है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो किसके इक्वल हो सकता है, कांस्टेंट टर्म का क्या मतलब है, c, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का क्या मतलब है, a। तो आप चाहे इस फॉर्मेट में प्रूव करें या फिर इस फॉर्मेट में प्रूव करें, दोनों क्या है, इक्वल है। बस हमें क्या करना है, हमें रिलेशनशिप बनाना है कौन जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं उनके और हमारे रूट्स के बीच में। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो आप हमें हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसके बारे में अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।